दिल्ली के शोर से निकलकर हम आ रहे हैं पहाड़ों की तरफ, जहां हर मोड़ एक नई कहानी लिखता है। ये था मॉनसून का समय। रास्ते लैंडस्लाइड से भरे हुए थे। कभी रुकना पड़ा, कभी गिरती मिट्टी से बचना पड़ा। लेकिन दोस्तों, लगता था जैसे महादेव खुद हमें बुला रहे हों। हर रुकावट एक टेस्ट थी और हर कदम एक ब्लेसिंग। और आखिरकार उन्हीं की शक्ति ने हमें पहुंचाया हमारी लाइफ के पहले कैलाश, मणि महेश कैलाश के दिव्य दर्शन तक। ये सफ़र एक ट्रिप से एक एहसास कब बन गया पता ही नहीं चला। इस सफ़र में एडवेंचर, स्ट्रगल और भक्ति का पूरा संगम हमें बाद में पता चला। तो चलिए अपनी यात्रा की शुरुआत करते हैं। किस तरीके से हम वहाँ पहुँचे, हमने क्या क्या एक्सपीरियंस किया और आप कैसे आगे मणि महेश कैलाश दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। तो बिना देरी के करते हैं अपनी वीडियो की शुरुआत। दोस्तों नमस्कार। हम दिल्ली से 4 दोस्त निकले हैं मणि महेश की यात्रा पर, जो कि 5 कैलाश में से एक कैलाश है हिमाचल प्रदेश में। और मणि महेश कैलाश की यात्रा के लिए बेस विलेज जो होता है वो होता है भरमौर। भरमौर में इस समय हम हैं। हम दिल्ली से लगभग शाम को 6 बजे के आसपास निकले थे और भरमौर हम पहुंचे हैं 1:30 बजे। रास्ता जो था वो दिल्ली से होते हुए हम आए पठानकोट, पठानकोट से चंबा, चंबा से भरमौर। बीच में डलहौजी का आउटर भी पड़ा था। जो डलहौजी था उसका रास्ता थोड़ा अलग था, वो 23 किलोमीटर था अलग से, और हमें दूसरे रास्ते पे आना था जो कि भरमौर के रास्ता था। तो यहाँ तक आते आते हमें जो इतना टाइम लगा वो इसलिए लगा, चंबा के बाद लैंडस्लाइड थी क्योंकि हम मानसून पीरियड में आए हैं, और जो लैंडस्लाइड थी उसमें हमारे कम से कम 2.5 से 3 घंटे खराब हुए। लेकिन कोई बात नहीं, 40-45 किलोमीटर का पैच है, वो थोड़ा टफ है सिर्फ मानसून में। अगर नॉर्मली आओगे तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। मानसून के अंदर क्या है, लैंडस्लाइड होती है, पत्थर गिर जाते हैं, फिर वो क्रेन होती है, रास्ता साफ करते हैं, तो उस वजह से टाइम लगता है। कंपैरेटिवली और जगहों से यहाँ पे लैंडस्लाइड कम है। तो आगे लैंडस्लाइड हो रखी है और ये जेसीबी यहाँ पे वापस इसलिए आ गई है क्योंकि अभी भी पत्थर गिर रहे हैं आगे से, और सब लोग यहाँ पे अब जाम में खड़े हैं। लगभग घंटा भर कह रहे हैं कि उसको क्लीन करने में लगेगा, लेकिन जब तक पत्थर नहीं रुकेंगे तब तक जेसीबी भी आगे नहीं जाएगी। अभी शायद यही है कि पहाड़ों को अवॉइड ही करना बेटर है। हम लोग मणि महेश की यात्रा पे आ तो गए हैं, लेकिन ठीक है, भोलेनाथ का पे विश्वास है, बुलावा है, इसलिए हम लोग आ भी गए हैं। लेकिन मानसून में आप लोग अवॉइड करें। मणि महेश की यात्रा आप कभी भी कर सकते हैं। पानी का उफान बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। पूरे रास्ते पिछले 30 किलोमीटर का रास्ता ऐसा है जो कि बिल्कुल ऑफ रोड है, बिल्कुल ऑफ रोड है, और उसके अंदर जगह जगह लैंडस्लाइड है, बारिश है, और लोग कुछ पीछे भी रुक जा रहे हैं या कुछ वापस भी लौट गए हैं, कुछ आगे आ गए हैं। जो लोकल्स हैं हम तो उनकी गाड़ी के पीछे पीछे अपनी गाड़ी ले आए हैं। आज 14 अगस्त है, हमारी यात्रा होगी कल 15 तारीख को। 15 अगस्त को हम ट्रैक स्टार्ट करेंगे, और मणि महेश कैलाश की जो यात्रा है वो साल में 15 से 20 दिन के लिए ही ओपन होती है ऑफिशियली। वैसे आप चाहे कभी भी आ सकते हैं यहाँ की सितंबर तक। हाँ, मौसम की स्थिति देख के सितंबर तक। उसके बाद ऊपर भी पहाड़ पे बर्फ हो जाती है काफी ज्यादा। तो इस समय जो भरमौर में हम हैं, ये हमारी प्रॉपर्टी है। पीछे का व्यू है हमारा, जो कि पूरा बादलों से घिरा हुआ है। तो बात कुछ ऐसी है कि सबने केदार तो कर ही रखे हैं, चाहे तुंगनाथ, केदारनाथ इतने फेमस हैं। तो पहली बार कैलाश पे आए हैं, जो भगवान का निवास स्थल बोला जाता है। 5 कैलाशों में से एक कैलाश मणि महेश कैलाश, जो कि कृष्ण अष्टमी से लेकर के राधाष्टमी तक के लिए ही खुलता है, और बहुत पवित्र जगह है, बहुत शांत जगह है। ब्रह्मोणी देवी का मंदिर है। उन देवी के दर्शन के मात्र से ही आप यात्रा स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस समय हम ब्राह्मणी माता मंदिर पे आए हैं, जो कि पहले दर्शन करने होते हैं। मणि महेश करने से पहले भगवान शिव ने माता को वरदान दिया था कि मेरी यात्रा तेरे दर्शन बगैर संपूर्ण नहीं मानी जाएगी। उसकी कहानी कुछ इस प्रकार है कि माता से शिवजी एक दिन के लिए शरण मांगने आए थे, तो माता ने अपना दर दिया और खुद यहाँ पे आके आ गई। पर शिवजी ने वहाँ पे अपनी 84 शिवलिंग स्थापित कर दिए, तो माता नाराज हो गई। जब माता नाराज हुई तो शिवजी ने माता को प्रसन्न करने के लिए वरदान दिया कि मेरी मणि महेश की यात्रा, जो कैलाश यात्रा है, जो एक कैलाश 5 कैलाशों में से एक सबसे महत्वपूर्ण एक यात्रा है, वो यात्रा किसी की भी संपूर्ण जब ही मानी जाएगी, किसी श्रद्धालु की संपूर्ण जब ही मानी जाएगी जब वो माता के दर्शन कर लेगा, उसके और इस सरोवर में नहा के माता के दर्शन करेगा। उसके बाद फिर मणि महेश की यात्रा स्टार्ट करेगा। तो दोस्तों, हमने अभी ब्राह्मणी देवी माता के दर्शन कर लिए हैं। छोटा सा मंदिर है, लेकिन
सिस्टम इन्होंने बहुत अच्छा बना रखा है यहाँ पे। लाइन से दर्शन हो रहे हैं, किसी को बीच में लगने भी नहीं दे रहे। और यहाँ का जो मैनेजमेंट है वो बहुत अच्छा है। यहाँ पे पीछे एक और मंदिर है, वहाँ पे भी दर्शन कर लिए हमने। और अब हम चल रहे हैं अपने लंगर खाने। और यहाँ पे बेसिकली क्या है, यहाँ पे लंगर की व्यवस्था बहुत है। अगर आप आ रहे हो तो आपको ये नहीं है कि आपके ज़्यादा पैसे खर्च होंगे, आपने बाहर खाना बाहर खा सकते हो, लेकिन लंगर की सुविधा है यहाँ पे। तो हमारा लंगर खाने का बहुत मन कर रहा है सबका। हम जा रहे हैं अभी लंगर खाने। गुड मॉर्निंग दोस्तों, अभी सुबह के 5:45 हो रहे हैं। हम इस समय भरमौर में हैं और हम रेडी हैं मनी महेश कैलाश की यात्रा के लिए। और इस समय जो मौसम है वो मैं दिखा दूँ, बादल हैं लेकिन कल से थोड़ा ज़्यादा खुला हुआ है। उधर जैसे आसमान दिखाई दे रहा है नीला नीला। दोस्तों इस समय हम हटसर के लिए जा रहे हैं। ये अजीत भी है, हमारे गाड़ी वाले भी है जो हमें हटसर तक पहुंचा रहे हैं। अजीत भी है, कितने सालों से हो यहाँ पे गाड़ी चलाते? हाँ, काफी साल हो गए, याद नहीं है कितने साल हो गए, गाड़ी चलाते याद नहीं कितने साल। तभी इतने परफेक्ट हो। शू शू दाएं 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 रेल बना रखी है गाड़ी। फिलहाल मैं ये बताना चाहूँगा, हम हटसर के लिए निकल चुके हैं। भरमौर से हटसर 13 किलोमीटर है। 13 किलोमीटर के लिए हमें आधा पौना घंटा लगेगा पहुँचने में। हाँ तो जी हम इस समय हटसर पहुँच चुके हैं। यहाँ थोड़ा जाम लगा हुआ है तो हमारे गाड़ी वाले भैया ने हमें थोड़ा पीछे उतार दिया है। और यहीं से आगे ट्रैक स्टार्ट होता है। रास्ते में बहुत भंडारा है, भंडारे लगे हुए अच्छे से, और साथ ही साथ यात्री भी बहुत है। ये रहे हमारे यात्री। दोस्तों अभी हम हटसर पहुंच चुके हैं। यहाँ से ट्रैक चालू करना था और हमें भंडारे में ये भैया मिले हैं। इन्होंने अभी हमें ब्रेड जैम, ब्रेड बटर, बिस्किट सब कुछ दिया है। अब ग्लास आ गए हैं तो अब चाय भी पियेंगे। भैया जी क्या नाम है आपका? तो विक्रम शर्मा जी, कहाँ से आए हो? संगरूर पंजाब। हर साल आते हो? मंडी हो रही है, पूरे रास्ते लंगर होंगे ना भैया? पूरे रास्ते लंगर होंगे। पूरे रास्ते। देखो ब्रेड बटर की डिमांड आ गई है करण जी। लंगर देखते ही आदमी का चेहरा बहुत खुश हो जाता है। कम से कम 8वीं चाय पी रहा है। बढ़िया लंगर हमें मिले हैं यहाँ पे। रस, बिस्किट काजू बादाम वाले बिस्किट, ऐसी चीजें मिलती हैं कि जो उसको घर में भी नहीं मिलती। दोस्तों यहाँ से हमारी यात्रा शुरू हो चुकी है। हमने एंट्री कर ली है। 2-2 की लाइन में सबको आने दे रहे हैं यहाँ पे। और ये जो मेन गेट है ये ट्रैक पॉइंट है, यहाँ से स्टार्टिंग है। दोस्तों ये देख सकते हो आप, यहाँ पे स्टार्टिंग में पहले स्टेयर्स हैं। भीड़ अच्छी खासी है आज। 2 रास्ते हैं, एक आगे से भी है, लेकिन हमने मेन गेट से एंट्री की है जहाँ से मेन ट्रैक चालू होता है। मौसम साफ है, देखते हैं आगे का ट्रैक कैसा है। देखो यहाँ पे कितने छोटे छोटे बच्चे भी ट्रैक कर रहे हैं आगे। मैं एक फैमिली के अंदर ट्रैक करते हुए 3 जनरेशन को देख रहा हूँ। एक ग्रैंडफादर है, आगे फादर हैं और पीछे ये ग्रैंडसन चल रहे हैं। एक ही फैमिली की 3 जनरेशन एक साथ ट्रैक कर रही है। ये दादाजी हैं इनके, ये आगे ये ग्रैंडसन है और वो आगे फादर चल रहे हैं उनके बच्चों के। आप देख सकते हो नदी का कितना बहाव है, ये बिल्कुल साथ में से जा रही है। और ट्रैक के दौरान भी पानी बह रहा है यहाँ पे काफ़ी। और ये सारे इसी तरीके का कच्चा पक्का पथरीला ट्रैक है। ये प्रॉपर ट्रैक कोई नहीं बना हुआ, बस ये इस तरीके से कच्चा पक्का बना हुआ है और पथरीला है सारा का सारा। पानी भी बह रहा है अलग अलग जगह से, स्टीप भी बहुत है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे घोड़े खच्चर कैसे जाम में खड़े हुए हैं। ये ट्रैक ना सिर्फ इतना पतला ही है और इतने पतले ट्रैक पे सब लोग जा रहे हैं। खच्चर भी जा रहे हैं, पैदल यात्री भी जा रहे हैं। तो डेडिकेशन किसे कहते हैं आप ये देखो। बाबू जी की कितनी डेडिकेशन है, कितना विश्वास है महादेव में, और इतनी मुश्किलों के बाद भी इतनी मुश्किल यात्रा करना है, धन्य है। हम धनचो पहुंचने वाले हैं। ये ऊपर धनचो है और यहाँ पे देखो नदी का बहाव कितना है, बहुत तेज़ है, बहुत ही ज़्यादा शोर भी आ रहा है नदी का। और रास्ता अभी तक सारा ऐसे ही आया है, छोटा छोटा। बहुत ज़्यादा जाम लगा यात्रियों का, क्योंकि यात्री भी ज़्यादा है। और मेन बात यह है कि घोड़े खच्चर भी इसी रास्ते से जाते हैं। दोस्तों अभी हम धानचो पहुंच चुके हैं और ये देखो लंगर सेवा कितनी ज़ोरों से चल रही है। वहाँ एप्पल भी मिल रहा है लोगों को, मिठाई में जलेबी है, चावल है, राजमा है, छोले हैं, रोटी है। तो ये पूरी सेवा चल रही है यहाँ पे। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਲੰਗਰ ਖਾਊਗਾ ਉਹ ਕਰੋੜਪਤੀ ਬਣ ਜਾਊਗਾ। ਬਰਨਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਲੰਗਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਚੱਲਦਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ आओ। कल जन्माष्टमी है तो जन्माष्टमी का यहाँ बहुत बड़ा त्यौहार होता है, इसीलिए इतनी भीड़ आई हुई है, इसीलिए इतने लोग यात्रा कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी एक दूसरे को परेशान नहीं कर रहा, ठीक। और जबकि परेशानी सबको हो रही है,
कि आगे रास्ता रुक जाता है, कभी कभी खच्चर है, कभी कुछ है, लेकिन सब प्यार मोहब्बत से धीरे 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 आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, जो कि सबसे अच्छी बात है। और सबसे अच्छी बात यह है कि प्यार मोहब्बत से भंडारे वाले बहुत प्यार से सबको बुला बुला के खाना खिला रहे हैं। बीच बीच में तो ऐसे स्टॉल भी थे जो सिर्फ बर्फ़ी या फिर मट्ठी ये सब लगा रखा था उन्होंने, सबको दिए जा रहे थे। मैंने ऐसी यात्रा मैं पहली बार कर रहा हूँ। हालांकि मैं पहले केदारनाथ, तुंगनाथ, 4 केदार मैं कर चुका हूँ और मैंने और ट्रैक्स भी किए हैं, बट ये मनी महेश की जो यात्रा है, ये जो ट्रैक है, इस पे सीज़न के टाइम पे, मतलब यात्रा के टाइम पे अलग ही माहौल है। देखो दोस्तों, धनचो के बाद ना 2 रास्ते निकलते हैं। एक यहाँ से ये सीधा रास्ता जा रहा है जो कि उधर से होते हुए वहाँ से निकलेगा, और एक इस तरफ से जा रहा है जो यहाँ से जा रहा है। तो दोस्तों, हम शिव की गिरगिराट पहुँच चुके हैं। करण अंदर गया है। इस पत्थर पे कान लगा के शिव जी की चक्की सुनाई देगी। यहाँ शिव जी ने यहाँ चक्की चलाई थी अपनी, और उसमें आवाज़ आज भी आती है चक्की की चलने की। धनचो से यहाँ आने में हमें लगभग 2 घंटे लगे हैं, और चढ़ाई बहुत स्टीप है, जबकि हमने शॉर्टकट वाले रास्ते से आए हैं। चढ़ाई बहुत स्टीप है। शॉर्टकट वाला रास्ता ही स्टीप है। अगर आप नॉर्मल रास्ते से आओगे वो लंबा तो पड़ेगा, और उसमें आप इतना थकोगे नहीं। पिट्टू वाले भी कह रहे हैं एक और शॉर्टकट है, चलना हो तो उससे। मैंने कहा बहुत स्टीप होगा, कितने का फर्क पड़ेगा, क्या था, आधे किलोमीटर का। मैंने कहा तू लंबे से ही ले चल भाई। कुछ वाले नहीं आए, लेनी देनी करती है। हमारे घुटनों का सारी तेल निकालते, सारी ग्रीस खत्म पड़ रही है। ट्रैक करते करते हम सुंदरासी पहुंच चुके हैं, और सुंदरासी में भंडारा लगा हुआ है। ये पीछे आप देख सकते हैं, यहाँ पे भंडारा था ये, और हमें वहाँ जाना है ऊपर बादलों में। कैमरे में नहीं दिख रहा, लेकिन दिखाई दे रहा है कि हमें कहाँ तक और चढ़ना है। देखो दोस्तों, वो है पीछे जितने भी टेंट लगे हुए हैं, ये है सुंदरासी। सुंदरासी के बाद 3 रास्ते कट रहे हैं। एक जा रहा है वो ऊपर वहाँ से, एक जा रहा है ये यहाँ से, ठीक है, और एक जा रहा है ये वाला, ठीक है। और सारे रास्ते ना ये देखो ऊपर जाके मिलेंगे। ये सब देखो, आपको दिखाई दे रहा होगा, सब है यहाँ पे। और ये सामने नीला जो टेंट दिखाई दे रहा है बहुत दूर, ये है गौरीकुंड। तो हमने थोड़ा शॉर्ट और स्टीप रास्ता चूज़ किया है। हम जल्दी पहुंचना चाहते हैं थोड़ा, ठीक है। और ये देखो नज़ारे, देखो बादल कैसे नीचे है। देखो दोस्तों, जो हमने शॉर्टकट लिया है ना, वो इतना डिफिकल्ट है। मतलब आप ये देखो कि ये लोग कैसे आ रहे हैं चढ़ चढ़ के। अभी पीछे तो मैं शूट ही नहीं कर पाया, क्योंकि वहाँ पे हाथ कुछ निकाल ही नहीं सकते थे, कैमरा वगैरह, फ़ोन वगैरह कुछ नहीं निकाल सकते थे। ये देखो भाई, ठीक है। और पत्थर इतने बड़े बड़े थे कि बहुत ऊंचा ऊंचा, हाथ से भी जोर लगा के ऊपर चढ़ाई करनी पड़ रही थी। और देखो वो जो मैं दिखा रहा था ना 2 रास्ते, वो लोग यहाँ ऊपर से, यहाँ ये देखो, यहाँ से जाएंगे हम ऐसे ऊपर। ये बहुत डिफिकल्ट चढ़ाई है। तो बस गौरीकुंड आने वाला है, और ये देखो लोग शॉर्टकट भी ले रहे हैं यहाँ से, और इस रास्ते से भी जा रहे हैं। बट सचमुच यार, बहुत ज़्यादा स्टीप ट्रैक है ये। महादेव ने हमें बुला लिया, यही बहुत बड़ी बात है। मुझे नहीं पता था कि कभी मैं इतने ऊंचे पहाड़ भी चढ़ पाऊंगा। हम बस शिवकुंड पहुंचने वाले हैं, और 5-7 मिनट में। गौरीकुंड से शिवकुंड आने तक हमें लगभग 1-1.25 घंटा लग गया, हम दोनों भाइयों को। और यहाँ पे एक्चुअल में थोड़ा हमें महसूस हुआ कि थोड़ा ऑक्सीजन हमारा हमें ज़ोर ज़ोर से लेना पड़ रहा है सांस। मतलब हर 15-20 कदम पे हमारी सांस फूल रही थी। तो हम बहुत आराम से आए हैं। लेकिन इस समय पहुंचने से पहले जो नीचे गौरीकुंड का जो व्यू आ रहा है ना, और वैली का जो व्यू है, मैं वो दिखाता हूँ। ये नीचे गौरीकुंड है यहाँ पे, और ये देखो बादल हमारे नीचे हैं। दोस्तों, फाइनली हम कैलाश के दर्शन कर रहे हैं इस समय, मनी महेश कैलाश के। और सच में बहुत ही बढ़िया नज़ारा है। और मैं एक चीज़ और दिखाता हूँ, हमारा टेंट ये है, ठीक है, और यहाँ से सामने ये पूरा मनी महेश कैलाश। जय हो भोले। देखो दोस्तों, हमें हमारा टेंट यहाँ मिला था, ठीक है। और यहाँ से सामने बिल्कुल कुंड है, और सामने कैलाश पर्वत है जो कि अभी बादलों में छुपा हुआ है, लेकिन सूरज बिल्कुल उसके ऊपर ही है। तो इतनी बढ़िया लोकेशन पे हमें मिला था। हम सुबह 5 बजे से उठ के दर्शन ही कर रहे थे। तो ये है कुछ पूरा नज़ारा यहाँ का, पूरे मेले का। आप देख सकते हैं सामने कैलाश पर्वत बादलों से ढक चुका है, और ये जन्माष्टमी का स्नान, यहाँ पे लोग आग भी सेक रहे हैं।
तो हम मनी महेश कैलाश में हैं इस समय। पीछे आप देख सकते हैं जो कुंड है वो बहुत पवित्र कुंड है, यहाँ पे लोग स्नान करते हैं। अभी ठंड है यहाँ पे, लेकिन फिर भी हम स्नान करने जाएंगे, तो आपको चलते हैं और दर्शन कराते हैं किस तरीके से आप यहाँ आ सकते हो और दर्शन कर सकते हो। ये देखो दोस्तों, वहाँ पे सूरज दिखाई दे रहा है और अब बादल भी आ गए हैं। थोड़ी देर के लिए बाबा ने दर्शन दिए थे, अब कैलाश पे भी बादल आ गए हैं। अभी भी सूरज बादलों के पीछे हल्का हल्का दिखाई दे रहा है, बट अब पहले से बहुत कम हो गया है। सबको थोड़ी देर के लिए दर्शन देने आए थे बाबा। ये देखो सारे में बादल आ गए हैं। अभी सुबह के 7:15 बज रहे हैं और हमें मणि महेश कैलाश के बहुत अच्छे दर्शन हो रहे हैं इस समय। मैं आपको वो कराता हूँ। और हम मोटा मोटी 5 बजे से शूट करे जा रहे हैं। मणि के 2-3 सेकंड के लिए दर्शन हुए थे, लेकिन अब सन की पोजीशन चेंज हो गई है तो थोड़े अलग है, वो दिखा दूँगा आपको। ये सामने कैलाश पर्वत है, मणि महेश कैलाश। सन की पोजीशन चेंज हो गई है। सवेरे हमें इस तरफ से दर्शन हुए थे 2-3 सेकंड के लिए मणि के, लेकिन अब यहाँ से हो रहे हैं। हमारी यात्रा सफल हो गई। देख रहे कैसा कर्व आ रहा पूरा सन का। वाह भाई वाह। और नीचे की तरफ सारी वैली में इधर बादल आए हुए हैं, देखो पूरा वाइट वाइट हो रखा है। यहाँ पे भंडारा है, सब लोग दर्शन कर रहे हैं। यहाँ पे भी खड़े होकर सब लोग दर्शन कर रहे हैं। जय हो। आप देख सकते हो स्नान के लिए कितनी भीड़ लगी हुई है यहाँ पे बिल्कुल। और सामने तो बिल्कुल मेला लगा हुआ है, वहाँ तो जाने की जगह भी नहीं है। ये यहाँ तो जाने की जगह भी नहीं है, इतने लोग हैं यहाँ पे स्नान करने के लिए। तो हमने सोचा कि हम यहीं पे आसपास स्नान करेंगे, सो दैट ज़्यादा भीड़ में ना घुसना पड़े। जन्माष्टमी का स्नान है, पहले तो सारे मना कर रहे थे, लेकिन अब सबने हाँ कर दी। हम चारों वालों ने, श्रेय भाई ने भी हाँ कर दी, सिद्धार्थ ने भी हाँ कर दी। तो दोस्तों हमने स्नान कर लिया है, मैंने और सिद्धार्थ ने। करण उधर स्नान करने गया हुआ है। पानी बहुत चिल्ड है, कोई भी 1-2 बाल्टी से ज़्यादा नहीं डाल पा रहा। ये देखो, एक करण ने उठाया, ये 1 बाल्टी डाली और दूसरी भी डाली। बहुत बढ़िया, एक और। 3 बाल्टी करण ने भी डाल ली। अब श्रेय की बारी है। ये तो अप्रैल तक गर्म पानी से नहाता है, ये पता नहीं कैसे घुसेगा। जून जुलाई तक। तौलिया पकड़ा, उसके तौलिया पकड़ा। तो दोस्तों हमने यात्रा के लिए उतराई शुरू कर दी है। आज हेलीकॉप्टर भी चल रहे हैं अच्छे खासे। और मेरे पीछे है मणि महेश कैलाश। ये है कैलाश। इस समय पूरे दर्शन हो रहे हैं पहाड़ के, और धूप अच्छी खासी निकली हुई है, मौसम क्लियर है, कोई बारिश नहीं हो रही। अब हम नीचे उतर रहे हैं। नीचे उतरने का रास्ता ये देखो इस तरीके से है। ऊपर चढ़ने का भी यही था, लेकिन वही ये 2-3 रास्ते अलग अलग है। इस समय स्लिपरी थोड़ा ज़्यादा हो रखा है और हमारी यात्रा नीचे उतर के पूर्ण हो जाएगी। देखो दोस्तों, हम इस समय मणि महेश कैलाश से उतरते हुए हमने दूसरा रूट लिया था, ये वाला। यहाँ पे ना घोड़े खच्चर वगैरह नहीं आते। और कल जिससे हम गए थे ना, वो ये वाला रूट था। ये बहुत ही ज़्यादा स्टीप था और आगे जाके तो बिल्कुल लाइफ चैलेंजिंग था। और जो ये रूट जिससे हम उतर रहे हैं ना, ये सीधा धनचो जाएगा। ये सुंदरासी हम पहुँच चुके हैं। हमने 1 घंटे में सुंदरासी तक एक तरह से कवर कर लिया और हम यहाँ से सीधा धनचो पहुँचेंगे। पूरे रास्ते उतरते हुए मौसम बड़ा सही है, अभी तक कोई धूप नहीं दिखी। इसी तरीके से रहेगा तो जल्दी उतर जाएंगे। ये देखो दोस्तों, डे 2 है ये। लोग ऊपर भी आ रहे हैं आज और नीचे भी जा रहे हैं। कल तो सिर्फ ऊपर ही आ रहे थे, तो बहुत ज़्यादा भीड़ है। जाम लगा हुआ आधे पौने घंटे में है भाई। ये ना सामने पूरा जाम लगा हुआ है, इस वजह से हम ना इस भंडारे में रुक गए थे। और इस भंडारे में रुकने के बाद ना हमें ये यहाँ पे
इतना मज़ा आ रहा है ना, टोटली वर्ष है, हमारा जाने का मन भी नहीं कर रहा। पता नहीं क्यों हम यहाँ पे रुके, क्या हुआ, क्यों जाम लगा, लेकिन बस ये जो कवाली चली ना यहाँ पे वो बहुत बेस्ट थी। हम रात को जाम की वजह से उसी टेंट में रुक गए थे जहाँ पे वो बाबा जी थे, और अब हम मॉर्निंग में 5 बजे निकले हैं और मॉर्निंग का 5 बजे का नज़ारा यहाँ का ये है। हम थोड़ा सा उतर के आ चुके हैं, आधा किलोमीटर का। जाम लगा हुआ था ना जो, वो लगा हुआ था कल इस पुल की वजह से। एक जाने का एक आने का है, लेकिन पता नहीं क्यों इतना जाम लग गया था। चलो आज हम उतरना चालू किया हमने। अब नीचे हम 4-5 घंटे में पहुंच जाएंगे। सुबह सुबह हम इसलिए निकले जिससे कि जाम ना लगे दोबारा, और अब खच्चर भी चलने स्टार्ट हो चुके हैं। बुआरा सिद्धार्थ वहाँ से, श्रेय और करण पीछे हैं। दोस्तों हमारी उतराई लगभग पूरी होने वाली है। ये सामने हटसर है और धनचो से हमने लगभग 5:15 बजे स्टार्ट किया था और अभी 8 बनने वाले हैं। 3 घंटे में हम मोटा मोटी नीचे हैं। और ये मॉर्निंग व्यू रिवर साइड से बह रही है। सबसे अच्छी बात ये लग रही है बादल भी नीचे आए हुए हैं, तो यहाँ हमारी यात्रा कंप्लीट होती है। तो दोस्तों हमारी यात्रा इस समय पूरी हो चुकी है। हम बिल्कुल उस स्टैंड पे पहुँच गए जहाँ पे टैक्सी मिलती है, जहाँ से शुरू होती है यात्रा। यात्रा कठिन है, तो अगर जब भी आए तो अपना प्रॉपर लाठी लेके और अपना माइंड प्रिपेयर करके आए कि हाँ भाई आप ट्रैक कर सकते हो, क्योंकि ट्रैक डिफिकल्ट है। मैंने आपको बीच बीच में दिखाई दिया। तो यहाँ पे हमारी यात्रा पूर्ण हुई। अगली जगह आप कौन सा देखना चाहते हैं या अगला कौन सा कैलाश या कहाँ के दर्शन करना चाहते हैं, वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि वहाँ की यात्रा ज़रूर करें। तब तक के लिए हर हर महादेव।